कि बाबा भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाया गया संविधान का आर्टिकल 14 कहता है कि राइट टू इक्वलिटी, माने हर आदमी को सामान्यता का अधिकार है, सामान्य रूप से शिक्षा का अधिकार है। उस पर हमला होगा तो किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कानून को समाप्त करने के लिए अगर एक पीढ़ी को कटना भी पड़ेगा तो हम लोग कट जाएंगे। बच्चे का भविष्य बर्बाद होने से पहले हम लोग अपने आप को बर्बाद कर देंगे, लेकिन अस्थिर से नहीं बैठे। अब हमारे बच्चे जब जाएंगे यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए तो उनको इतना डर रहेगा, वो पढ़ेंगे क्या? जब तक समापन नहीं होगा तब तक हम लोग एक एक सवर्ण जाति के बच्चा, बूढ़, जवान, नौजवान अपना जान दे सकते हैं, लेकिन इस तरह की राजनीति को हम लोग इम्प्लीमेंट नहीं होने। क्या करेंगे? हम इसका विरोध करेंगे और तब तक विरोध करेंगे जब तक इस कानून को वापस नहीं कर लिया जाएगा। यूजीसी मतलब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के 2026 में पारित कानून के विरोध में पूरे देश में आपने आक्रोश का नजारा देखा। उसी आक्रोश के तहत आज झारखंड के रामगढ़ में भी जबरदस्त और पुरजोर आक्रोश देखने को मिल रहा है। आप यहां पर देख सकते हैं कि स्वर्ण समाज के लोगों की यहां पर मजबूत एकजुटता वाली बैठक हुई है और यहां से रणनीति बनाई जा रही है कि स्वर्ण समाज के साथ यह जो खिलवाड़ करने की साजिश के तहत यूजीसी 2026 लाने की साजिश की गई है, जिसको ये लोग काला अध्याय बता रहे हैं, संविधान की आत्मा पर हमला बता रहे हैं। यहां पर आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में लोग हैं और रविंदर जी की अध्यक्षता में आज यहां पर बैठक संचालित की गई, जहां पर स्वर्ण समाज के बड़ी तादाद में लोग थे। क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं आज आप इस बैठक के माध्यम से? इस बैठक के माध्यम से केंद्र सरकार को यह संदेश देना चाहते हैं कि स्वर्ण समाज के विरोध में यह जो यूजीसी कानून 2026 लाया गया है, यह कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके लिए हम लोग सड़क से लेकर संसद तक का घेराव, प्रदर्शन जो भी करना होगा वह करेंगे और इस कानून को जब तक वापस नहीं लेंगे तब तक हम लोग जो है अस्थिर से बैठने वाले नहीं हैं। अतः जिस तरह से आज पता चला है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसे स्टे कर दिया गया है, इस स्टे से हम लोग को कोई मतलब नहीं है। इस कानून को निरस्त कीजिए, अन्यथा हमारे बच्चे का भविष्य बर्बाद होगा। तो बच्चे का भविष्य बर्बाद होने से पहले हम लोग अपने आप को बर्बाद कर देंगे, लेकिन अस्थिर से नहीं बैठेंगे। ये जो नया कानून 2026 का यूजीसी का है, इसमें सबसे ज्यादा कौन सा ऐसा पॉइंट है जो स्वर्ण विरोधी आपको लगता है? इसमें सबसे ज़्यादा बड़ा पॉइंट है कि पहले इसमें SC ST के लिए अलग प्रावधान था कि यदि वह कोई आरोप लगाता है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी और जांच करके, लेकिन अभी OBC को भी SC ST के दर्जे में ही ले आया गया। तो हमें समझ में नहीं आता है कि मतलब सबकी समानता, तो क्या ये जो 3-4 जातियां हैं जिसे स्वर्ण जाति कहा जाता है, हम कैसे स्वर्ण हैं भाई कि हमको समानता में नहीं रख करके हमें असमानता में डाल दिया जाता है। आप लोग यहां पर कह रहे थे कि संविधान की आत्मा पर हमला है। कैसे संविधान की आत्मा पर हमला है? ये काला कानून 13 जनवरी को लाया गया, इसी का हम लोग विरोध करते हैं और हम लोगों ने 1 फरवरी को भारत बंद का आह्वान किया था, लेकिन स्टे लगने की वजह से हम लोगों ने भी इसको स्थगित किया गया है। लेकिन हम लोग का लड़ाई जारी रहेगा, इसके लिए हम लोगों को कुछ भी करना पड़े हम लोग करने के लिए तैयार हैं। जब तक पूरी तरीके से ये जो कानून लाया गया है खत्म नहीं होता है, पुराने स्थिति पे नहीं आता है, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। अनुज जी थे यहाँ पर। अनुज जी, क्या कुछ आप बताना चाह रहे थे कि आप जिन पर भरोसा करके उनको आगे बढ़ाने का काम किए, आज वो आपके पैर को खींचने का काम कर रहे हैं? पहले मोदी जी ने काम किया कि धर्म के नाम पर लोगों को बांटा, तो हम लोग उस नारा का अग्रणी नेता हुआ करते थे कि भाई इस देश से मुसलमान आतंकी है, तो मुसलमान ऐसा है, तो मुसलमान धर्म को नष्ट कर रहा है। बाद में क्या हुआ कि इस धर्म से हट करके अब मोदी जी जाति में आ गए। अब जाति में क्या हुई कि आप एक बात विनीत जी हमको बताइए कि कोई बच्चा जो दिमाग को विकसित करने के लिए यूनिवर्सिटी में जाता है, अगर उसके दिमाग में इस बात को अगर भर दिया जाए कि तुम फलाना जाति का व्यक्ति हो, तो लगता है उसका दिमाग विकसित होगा कि कुंठित होगा? वो
कानून का कौन सा ऐसा मजबूत पहलू जो लागू कर दिया गया है जिससे इतनी बौखलाहट आप लोगों के अंदर में आ गई है कि सड़क पर उतर पड़े हैं आप लोग, आक्रोश पूर्ण चेतावनी दे रहे हैं आंदोलन की? कोई मजबूत तथ्य बताइए। जो मुख्य कारण है कि SC/ST एक्ट जो था उसमें पहले ये प्रावधान था कि मतलब अगर जो व्यक्ति केस करता अगर वो झूठा पाया गया तो उस पर भी चार्जेस लगते हैं, उनको भी पनिश्ड किया जाता था। लेकिन एक तो इसमें ये चीज़ हटा दिया गया है बिल्कुल। दूसरा चीज़ है कि आप केवल स्वर्ण समाज के बच्चों को केवल आप इससे अलग कर दिए हैं और ये प्रमाणित कर दे रहे हैं कि यही मुजरिम है, ये आप पहले घोषित कर दे रहे हैं। तो समस्या इस बात का है, हम भारत के संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम भारत के संविधान में जो बदलाव किया गया हम आज तक 75 साल से तो मान ही रहे हैं। इसको कौन मान रहा है? आज SC/ST एक्ट 75 साल हो गया। कितने सालों के लिए इसको सरकार ने, बाबा साहब ने इसको संविधान में लिखा था, हम तो मान ही रहे हैं। लेकिन आपका हाथ अब धीरे धीरे हम तक तो था, यहां तक तो समझ में आ रहा है कि चलो भाई हम किसी तरह से फंस जाएंगे, कोई परेशानी होगा तो हम निकल जाएंगे। अब हमारे बच्चे जब जाएंगे यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए तो उनको इतना डर रहेगा, वो पढ़ेंगे क्या? उनको हर चीज के लिए ब्लैकमेल होना पड़ेगा। समस्या इस बात का है कि अब आपका हाथ हमारे बच्चों तक पहुंच गया, तो भैया बच्चों के तक जब आपका हाथ पहुंच जाएगा तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। क्या करेंगे? हम इसका विरोध करेंगे और तब तक विरोध करेंगे जब तक इस कानून को वापस नहीं कर लिया जाएगा। तो ये चेतावनी है, पूरा ये चेतावनी है कि जब तक कानून वापस नहीं लिया जाएगा तब तक ये विरोध जारी रहेगा। जब तक हमारे जो ये कानून को लाया गया है और प्रस्ताव में लाया गया है और इसको लॉलीपॉप भारत के जनता को दिखाया गया है, सवर्ण जातियों को, कि इसको अस्थायी किया गया, अभी स्थिर किया गया है, जब तक समापन नहीं होगा इस संविधान में ला करके और इसको समापन नहीं करेगा तब तक हम लोग एक एक सवर्ण जाति के बच्चा, बूढ़, जवान, नौजवान, हम सभी तन धन मन से अपना जान दे सकते हैं, लेकिन इस तरह की राजनीति को हम लोग इम्प्लीमेंट नहीं होने देंगे। क्या करेंगे? ये चेतावनी है कि अगर हम लोगों को ये जो कानून लाया गया है, ये कानून को समाप्त करने के लिए अगर एक पीढ़ी को कटना भी पड़ेगा तो हम लोग कट जाएंगे। कहीं आने वाले भविष्य में हमारे बाल बच्चा के ऊपर में अगर कोई उंगली उठाएगा तो इस आने वाला स्वर्ण समाज का अगर हमारे भविष्य में कोई उंगली उठाएगा तो वैसे को हिंदुस्तान से क्या ये धरती से कबाड़ के फेंकेंगे। हम स्वर्ण एक है और हमारे बाल बच्चा को अगर कोई पढ़ाई में असर करेगा तो हम लोग उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिल्कुल, तो पूरे देश में इसी प्रकार का आक्रोश का स्वर देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ किसी एक व्यक्ति की बात नहीं है, पूरे एक जाति की बात नहीं है, ये पूरे जो स्वर्ण जाति जो गिने जाते हैं, जिसमें ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार और कायस्थ आते हैं, जिनको स्वर्ण की संज्ञा दी गई है, उन तमाम लोगों के आने वाले युवा पीढ़ी पर, उनके बच्चे के भविष्य पर खतरा मंडरा रहा है। तो जब उनके बेटे पे भविष्य पे खतरा मंडराएगा तो बाप इस प्रकार से आग बबूला हो गए। ये तो कुछ लोगों को आपने देखा है, कुछ लोगों को सुना है, कुछ देश के छोटे से तादाद की ये सभ्य कैटेगरी के लोग आते हैं, क्योंकि ज्यादा पढ़े लिखे तादाद वाले ये लोग हैं जिनके अंदर सभ्यता कूट कूट कर भरी हुई है। ये सिर्फ और सिर्फ शांतिपूर्ण चेतावनी दे रहे हैं, चूंकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस विरोध की आग को लेकर स्टे लगा दिया गया है। अगले आदेश तक वही 2012 के यूजीसी कानून को यथावत स्थिति में लागू करने की बात की गई है। अगर आगे भी किसी प्रकार की स्थिति जन्म लेती है और यूजी 2026 में जो स्वर्णों के अधिकार पर हमला है, और आर्टिकल 14 हम बार बार कह रहे हैं कि बाबा भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाया गया संविधान का आर्टिकल 14 कहता है कि राइट टू इक्वालिटी, माने हर आदमी को सामान्यता का अधिकार है, सामान्य रूप से शिक्षा का अधिकार है। उस पर हमला होगा तो किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपके बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए पिछले 34 वर्षों से कृत संकल्पित श्री कृष्ण विद्या मंदिर, विकास नगर, गौशाला के समीप, जहां नर्सरी से 12वीं कक्षा तक CBSE पैटर्न पर पढ़ाई कराई जाती है। श्री कृष्ण विद्या मंदिर में योग्य एवं अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाओं की देखरेख में आधुनिक शिक्षण सहायक, स्मार्ट क्लासेस व डिजिटल पैनल के द्वारा पढ़ाई कराई जाती है। विद्यालय में हाईटेक विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब, मैथ लैब, समृद्ध लाइब्रेरी के साथ साथ खेल कूद, नृत्य, संगीत आदि की समुचित व्यवस्था उपलब्ध है। साथ ही आपके बच्चों को घर से सुरक्षित लाने और ले जाने के लिए
बस फैसिलिटी की भी सुविधा उपलब्ध है। ध्यान दें, विद्यालय में नामांकन जारी है। वहीं कक्षा नर्सरी से 5वीं तक नामांकन निःशुल्क हो रहा है। तो आप अपने बच्चों का नामांकन शीघ्र कराएं व उनका भविष्य उज्जवल बनाएं। नामांकन के लिए संपर्क करें श्री कृष्ण विद्या मंदिर, विकास नगर, गौशाला के समीप, रामगढ़ कैंट, रामगढ़।